मुकीम साहब, वो जो मुनीर साहब ने बिलावल साहब का बयान जो है ना कोट किया है ना कि वो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो मुझे याद आया वो किसी का बाप ईंट से ईंट बजा के खुद भाग गया था। तो ये सियासतदानों के इसी तरह के मामला चलते रहते हैं सर, इनको इतना सीरियस ना लिया करें। आपको लगता है अगले हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आज रात ही शहबाज शरीफ साहब ने पहले दफ्तर जाना और नोटिफिकेशन के ऊपर दस्तखत करने? सर 10 बजे उनकी अराइवल एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद में, एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि वो हो जाएगा। उस मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि वो एक फ्रीवलेस मैटर और है। ये जो सोशल मीडिया पे जो चंद नाम चल रहे हैं, जेरे बहस हो रहे हैं, वो सारे नाम वाम मजीद आगे बात नहीं पड़ेगी। अच्छा, नाम चल रहा है जी वो अपना आफ्ताब शेरपाव साहब के। नहीं 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 सर, वो मैं तो किसी और ओहदे के लिए, सर मैं किसी नहीं, बड़े ओहदे अहम के लिए ओहदे के लिए देखिए, बात कर रहा हूँ। सर वो देखिए तो ये केपीके के, ये आप गवर्नर की बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, वो यही है जो जिन यानी जनरल्स के नाम डिस्कस होने शुरू हो गए जी आर्मी चीफ के लिए। हालांकि जी ये आम आदमी का मसला नहीं है। अब लोग यहाँ पे बैठे बैठे घर में बस जनाब मोबाइल पकड़ते हैं, वो कुछ भी 3 लाइनें लिख के किसी का करियर खराब कर देंगे या अपनी आकबत खराब कर लेंगे, हम्म। कि विदाउट नोइंग एनीथिंग एंड विदाउट गोइंग इनटू मच रिसर्च या सुनी सुनाई आगे कर देंगे। बट सर कहीं ना और कहीं यहाँ कल्प्रिट तो जनाब गवर्नमेंट है ना, कि गवर्नमेंट ने ये मौका दिया, कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये इबाहम क्रिएट किया, दैट्स द रीजन। या शायद हम इस वजह से सारे मामले को डिस्कस कर रहे हैं शाह हाँ, साहब। एक 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 जी चीज सिर्फ ऐड कर दूं, जी एक जी और एंगल जो वो वैसे मैं बढ़ रहा था तो वो इंटरप्ट हो गए हम लोग। वो दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी के जो योम तासीस था 30 नवंबर का, जी जी जी। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर है, उन्होंने कहा था कि जी वो 18वीं तरमीम रिवर्स कोई नहीं कर सकता, और एनएफसी जो है उस अवार्ड की भी उन्होंने सर बिलावल दोबारा साहब ने वो कहा था दोहरा 18वीं दिया। तरमीम किसी का बाप रिवर्स नहीं कर सकता, एग्जैक्ट एग्जैक्टली। कोट अनकोट। तो अब ये सारी चीजें जो हैं ये इस बड़े पजल का हिस्सा है। जी। तो ये ऊंट किसी करवट बिठाएंगे। 4 तारीख को एनएफसी अवार्ड के लिए तमाम वो एनएफसी कमीशन या जो कमेटी है हाई लेवल की, हम्म। उसका इजलास है। हो सकता है कि वो उसमें पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से कोई गिव एंड टेक करके राजी कर लें, ताकि अगली तरमीम का रास्ता आसान हो जाए। चलें बस अगली ये तरमीम का, सारे पजल हैं जी। मतलब सब सब अच्छा है ना, सारे मामला, अगर अच्छा सारे हो स्टेक होल्डर्स जाएगा। ऑन बोर्ड हैं तो तो सब अच्छा है। शाह साहब। मुकीम साहब, वो जो मुनीर साहब ने बिलावल साहब का बयान जो है ना कोट किया है ना कि वो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो मुझे याद आया वो किसी का बाप ईंट से ईंट बजा के खुद भाग गया था। तो ये सियासतदानों के इसी तरह के मामला चलते रहते हैं सर, इनको इतना सीरियस ना लिया करें।